खोज खबर स्पेशल में आज हनीप्रीत और डेरा आश्रम की डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। अंबाला जेल में 803 दिन यानी 2 साल से भी ज्यादा कैद रहने के बाद अब हनीप्रीत जमानत पर बाहर हैं। मगर जेल से निकलते ही हनीप्रीत और उनके समर्थकों ने राम रहीम वाला रसूख दिखा दिया। तो अब हर ओर हनीप्रीत के अगले कदम पर चर्चाएं होने लगी हैं। चर्चा यह है कि क्या वो बाकी बचे फिल्मों की स्क्रिप्ट को साकार करेंगी या फिर डेरा सच्चा सौदा में पसरे सन्नाटे को दूर करने के लिए कमान संभालने वाली है, क्योंकि पिछले 2 साल से डेरा प्रमुख राम रहीम जेल में हैं और डेरा विवादों के साए में। ना धर्म से, ना जात से, ना धर्म से, ना जात से। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। ना धर्म से, ना जात से, है मेरी आतंकवादी से, है हमारी आतंकवादी से। कभी फिल्मी दुनिया में उनका सितारा रोशन था। उनकी गिनती डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम के खासम खास में थी। जितना बड़ा नाम उतनी ही शोहरत मिली। पर विवादों का ऐसा बवंडर उठा कि वो देखते ही देखते अर्श से फर्श पर आ गई और पहुंच गई थी सलाखों के पीछे। अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है हनीप्रीत। सलाखों से हनीप्रीत बाहर आई तो उनके साथ डेरा समर्थकों की खुशी भी लौट आई है। बहुत एक खुशी दी लहर देखन च आ रही है साथ संगत च। सानू आज बहुत खुशी दी गल है। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है सितारों की दुनिया से सलाखों तक का सफर, और दिखाएंगे डेरा समर्थकों ने कैसे मनाई दिवाली। साथ ही दिखाएंगे हनीप्रीत पर लगे आरोपों की पूरी कहानी। हनीप्रीत को अभी बहुत मुश्किल राहों से गुजरना है। बेशक उन पर लगे राजद्रोह का मुकदमा हट गया हो, लेकिन पंचकुला हिंसा से जुड़े कई ऐसे मामले हैं जिन पर हनीप्रीत को लंबी कानूनी जंग लड़नी है। उनका भविष्य अदालती फैसलों पर टिका हुआ है। ऐसे में पहली बार जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत का एक एक कदम अहम होगा। उधर हरियाणा की राजनीति में असर रखने वाले डेरा सच्चा सौदा आश्रम पर भी सबकी निगाहें टिक गई है कि आगे आश्रम में क्या कुछ होगा। किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं हनीप्रीत की असल जिंदगी। उन्होंने अपने दमखम से शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्हें बेपनाह शान और शौकत मिली, लेकिन उनको लेकर विवादों का ऐसा ट्विस्ट आया जिसमें लाइमलाइट में रहने वाली हनीप्रीत की सारी खुशियां काफूर हो गई थी और रह गए थे तो गहरे सवाल और इल्जाम। मगर अब राजद्रोह जैसे संगीन इल्जाम से वो आजाद हो चुकी हैं और जेल से बाहर आ चुकी हैं। तो उनके फैंस फिर से उसी हनीप्रीत को देखना चाहते हैं जो स्टारडम की पहचान थी। लाइट, एक्शन और कैमरा यानी फिल्मी चकाचौंध से हनीप्रीत का गहरा नाता रहा है। पर्दे के पीछे बतौर डायरेक्टर और एक्ट्रेस वो अपना दमखम दिखा चुकी हैं। तो क्या हनीप्रीत अपनी दूसरी पारी का आगाज फिर से फिल्मों से करेंगी? हालांकि हनीप्रीत के लिए अभी कोई फैसला करना इतना आसान नहीं, क्योंकि जमानत उन्हें और उनके करीबियों को मिली है, लेकिन राम रहीम अभी भी जेल में हैं, जिनके बिना हनीप्रीत का कोई भी फैसला लेना मुश्किल है। बेशक हनीप्रीत को राजद्रोह की धाराओं से मुक्ति मिली है, मगर उन्हें अभी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। उन्हें पंचकुला अदालत ने 1-1 लाख के 2 बेल बॉन्ड पर जमानत दी है।
उनके ऊपर जो पहले केस दर्ज था उसमें धारा 121 और 121 से सेडिशन की लगाई गई थी, वो सेशन कोर्ट द्वारा हटा दी गई थी क्योंकि वो धाराएं उनके खिलाफ बनती नहीं थी। और जो बाकी धाराएं थी वो सभी बेलेबल ऑफेंसेस की थी, जिनमें कोर्ट को बेल दे दी गई है। कोर्ट के द्वारा उनको कितना बेल बॉन्ड जो है कितना 1-1 लाख के 2 मुचलके भरे गए हैं। पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत समेत 23 आरोपियों के खिलाफ 7 अलग अलग मामलों में आरोप तय किए। केस को सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। मतलब अभी भी हनीप्रीत को लंबी कानूनी जंग लड़नी होगी, साथ ही डेरा सच्चा आश्रम को लेकर उठते सवालों का सामना भी करना होगा। बताया जा रहा है कि 803 दिन बाद जेल से बाहर आते ही हनीप्रीत अपने वकीलों के साथ लगातार बैठकें कर रही है। यूं तो हनीप्रीत से मिलने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, पर हनीप्रीत सिर्फ केस से जुड़े चुनिंदा लोगों से ही मिल रही हैं। कई सवालों को हनीप्रीत के जवाब का इंतजार है, लेकिन अभी तक उनका कोई बयान भी सामने नहीं आया। जेल में बिताए 803 दिन की कड़वी यादों को भुलाना हनीप्रीत के लिए आसान नहीं होगा। 2 साल की जेल और संगीन आरोपों के चलते हनीप्रीत की दुनिया बहुत बदल चुकी है। लेकिन बुधवार शाम अंबाला से सिरसा तक हनीप्रीत का जो काफिला दिखा, लोगों का हुजूम नजर आया। उससे लगता है कि डेरे का दबदबा अभी भी कायम है। अंबाला जेल से पुलिस एस्कॉर्ट के साथ जब हनीप्रीत निकली तो काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थी, लेकिन सिरसा पहुंचते पहुंचते गाड़ियों की संख्या 30 तक पहुंच गई। कुछ इसी अंदाज में राम रहीम भी निकलता था। शायद समर्थकों को लगता है कि हनीप्रीत की वापसी से डेरे के अच्छे दिन आ जाएंगे। यही वजह है कि कल सिरसा में उनके समर्थकों ने दिवाली भी बनाई। इंसाफ मिलना सी, इंसाफ ते न्याय कार्य प्रणाली ते पूरा साध संगत नूं भरोसा सी। उस ते अज विजय प्राप्त हुई है, क्योंकि देशद्रोह का झूठा मुकदमा सी जिहड़ा वो कोर्ट के द्वारा वो हटा दिता गया, जिस दी बदौलत अज भैन हनीप्रीत नूं जमानत मिल गई है। साध संगत बहुत खुश है। जेल से डेरा आश्रम तक रोड शो। तीन से 30 गाड़ियों तक का काफिला। अंबाला की सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद सिरसा में डेरा सच्चा सौदा तक आने में 3 से 30 गाड़ियां हो गई। जहां जहां से हनीप्रीत निकली वहां के डेरे की गाड़ी उसके साथ होली। करीब 250 किलोमीटर के सफर में हर जगह हनीप्रीत के स्वागत के लिए लोग खड़े हुए नजर आए। महीनों की खामोशी टूट गई। डेरा सच्चा के समर्थकों की मानो दिवाली आ गई। आतिशबाजी होने लगी क्योंकि उनकी अपनी हनीप्रीत लौट आई है। ये इंसाफ होया, सानू सारी साध संगत नूं अज बहुत खुशी है, सारे प्रेमियों नूं खुशी है, जिन्नी भी साध संगत है उसनूं बहुत बहुत बधाई होगी। सिरसा के डेरा सच्चा दरबार के बाहर ऐसी रौनक लंबे वक्त बाद दिखी है, जहां बुधवार शाम सड़क के दोनों ओर लोगों का हुजूम और बीच में गाड़ियों का काफिला नजर आया। और ये काफिला है हनीप्रीत का। जो शान शौकत राम रहीम की हुआ करती थी, कुछ वैसी ही तस्वीर हनीप्रीत के काफिले में नजर आई। एसयूवी गाड़ियों का लंबा काफिला और समर्थकों का भारी हुजूम। डेरा समर्थक उनकी एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे, लेकिन बढ़ते काफिले के साथ हनीप्रीत की गाड़ी भी सीधा डेरा आश्रम में जाकर ही रुकी। हनीप्रीत के काफिले में भले ही 30 गाड़ियां हो गई हों, लेकिन डेरे के अंदर गेट नंबर 7 से 8 गाड़ियां ही अंदर गईं, बाकी सब बाहर ही रह गईं। 803 दिन बाद जमानत पर बाहर आई हनीप्रीत सिरसा के उसी डेरा सच्चा सौदा के आश्रम पहुंची, जहां उनकी न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं और तमाम कहानियां सिमटी हैं। उनके समर्थक उनसे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, मगर सलाखों में 24 महीने और 24 दिन गुजारने के बाद मानो हनीप्रीत ने खामोशी की चादर ओढ़ ली हो। उधर डेरा आश्रम के बाहर पुलिस की जबरदस्त चौकसी के चलते चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत थी।
हनीप्रीत की डेरा सच्चा सौदा में वापसी के बाद अब ये सवाल भी उठ रहा है कि डेरे की कमान वो खुद संभालेगी या फिर बाबा राम रहीम की जेल से रिहाई की कोशिश करेगी। बताया जा रहा है कि हनीप्रीत जल्द ही जेल में बंद राम रहीम से मिलने की तैयारियों में जुट गई है। हनीप्रीत जेल में बंद राम रहीम से मुलाकात कर सकती है और उसके आदेश पर जो डेरे का संचालन है उसकी हर गतिविधि को अपने हाथ में ले सकती है और जिस तरह से डेरा राम रहीम के जेल जाने से पहले चलता था उस तरह से उसका संचालन कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम में हनीप्रीत ने किसी से बात नहीं की और सीधे ही वो अपने क्वार्टर में चली गई जिसमें राम रहीम रहते थे। बताया जा रहा है कि जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत ने वकीलों से मुलाकात की और राम रहीम के केस की जानकारी ली। हनीप्रीत और वकीलों के बीच बैठक काफी देर तक चली और इस दौरान किसी को भी वहां नहीं जाने दिया गया। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गुरमीत सिंह राम रहीम के जेल में रहते हनीप्रीत का अब डेरा सच्चा सौदा के कामकाज में कैसा दखल रहता है और उन्हें कितना महत्व मिलता है। लेकिन अब हनीप्रीत जेल से बाहर आई तो डेरा सच्चा सौदा आश्रम की कमान को लेकर झगड़ा भी बाहर आ गया। दरअसल हनीप्रीत को राम रहीम का सबसे करीबी माना जाता है। ऐसे में हनीप्रीत के विरोधियों को लगता है कि उनकी पहली कोशिश होगी कि डेरा की कमान हाथ में ली जाए। हालांकि राम रहीम से जुड़े लोग मानते हैं कि डेरा पैतृक संपत्ति नहीं है जो किसी व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि फिर राम रहीम की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या हनीप्रीत संभालेगी डेरा की कमान? अंबाला जेल से जमानत पर बाहर आते ही फिजा में यही सवाल तैरने लगा है। जिस तरीके से अंबाला जेल से सिरसा के डेरा आश्रम तक हनीप्रीत का शक्ति प्रदर्शन दिखा, समर्थकों का हुजूम जुटा, उसके बाद हनीप्रीत के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिक गई हैं और राम रहीम के कुनबे का झगड़ा भी बाहर आ गया। दरअसल राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा की कमान को लेकर 3 किरदार सुर्खियों में थे। इसमें नंबर 1 पर हनीप्रीत, दूसरे नंबर पर राम रहीम का परिवार और तीसरे नंबर पर डेरे का प्रबंधन संभालने वाली विपासना, जिन्हें राम रहीम के विश्वस्त लोगों में शुमार किया जाता है। डेरे का संचालन विपासना और राम रहीम का परिवार करता था, लेकिन जिस तरह से हनीप्रीत अब जमानत पर बाहर आ गई है तो कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में, यानी ये कहें कि संचालन जो है हनीप्रीत, विपासना और जो राम रहीम का परिवार है उनके हाथों में है। अब देखना होगा कि इन तीनों में से कौन आने वाले दिनों में डेरे का संचालन करता है। सूत्रों के मुताबिक राम रहीम का परिवार हनीप्रीत को जमानत देने के विरोध में था। हनीप्रीत के बाहर आने से वो तबका और मुखर हो गया जो राम रहीम के ही खिलाफ रहे हैं। इसी में एक नाम खट्टा सिंह का है। खट्टा सिंह ने हनीप्रीत की भूमिका पर भी सवाल उठाए। तो कोर्ट का तो मानिए, कोर्ट का तो यही जो एसटी ने उसको डॉक्यूमेंट दिए उससे आगे चलना है, उसका तो हम कमेंट कर भी नहीं सकते कोर्ट पे तो। लेकिन जो पीछे से इंक्वायरियां हुई हैं उसमें कोई ना कोई कमियां पूरियां रही हैं, वो कमियों के कारण करके आज जमानत मिली है। डेरा सच्चा सौदा के नए उत्तराधिकारी को लेकर जितना बड़ा विवाद है उतने ही पेच नौबत यहां तक पहुंच गई है कि राम रहीम की गैर मौजूदगी में डेरा में अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। डेरे से जुड़े भूपिंदर गौरा का मानना है कि हनीप्रीत के पास कई राज हैं और हनीप्रीत ने डेरा की छवि को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। वो 100 लोगों को गुमराह करके ले आता था, अभी वहाँ बाबा जी के पास जाओ, आपका बच्चा नहीं होता बच्चा होगा, शादी नहीं होती शादी होगी। वो ऐसे गुमराह करके ले आते थे। फिर उनको ये कहता था 2 साल आपने जहाँ से परचेज करनी है, जहाँ गुरु जी का प्रसाद मिलेगा। तो वो लाख देते थे, वहाँ एक आदमी से ही 10-10 लाख एक साल में कमा लेते थे, बड़े से बड़े से। ऐसी चीज़ें वहाँ पर है और सारा ये हनीप्रीत उसी सिस्टम में चलेगा। हनीप्रीत को पता है कि बाबे के साथ इसने काम किया इतने साल और फिल्मों में भी दोबारा हो सकता है फिल्में भी दोबारा शुरू कर ले, क्योंकि इसको जो सारा पैसा था फिल्मों में काली कमाई इसकी सेट हो जाती थी। तो ये सारा काम वो करेगी। दरअसल डेरा सच्चा सौदा की संपत्ति कई शहरों में फैली हुई है और इसका प्रभाव इतना बड़ा है कि कोई नेता चाहे जिस भी पार्टी का हो, जितने बड़े कद का हो, डेरे में पहुंचकर हाजिरी लगाता रहा है। डेरे की ओर से निकले फरमान को समर्थक शिद्दत के साथ निभाते थे। राम रहीम के पुराने वकील रवनीत सिंह ये दावा करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। इसके नियम तय है
कि जनसेवा का मौका सिर्फ सेवादारों से जुड़े लोगों को ही मिलता है, ब्लड रिलेशन को नहीं। जैसा इनका पास्ट हिस्ट्री और कंडक्ट रहा है, जिस रूप में चीज़ें हुई हैं और इलीगल एक्टिविटीज सामने आई हैं, तो ये प्रोरोगेटिव हो जाता है सरकारों का, कोर्ट्स का ये देखना, क्योंकि ऑलरेडी जो पंचकुला वायलेंस में इनकी प्रॉपर्टीज़ और सब ये अंडर प्रिव्यू है हाई कोर्ट के पास अभी भी, क्योंकि जो वायलेंस हुई थी उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अभी भी ये विचाराधीन हाई कोर्ट में है मामला। तो ये कहना अभी सही नहीं होगा कि कोई आके इस पे जो है राज करेगा, जमालकियत करेगा। और जहाँ तक रिलीजियस तरीके का जो है वो प्रोसीजर ऐसा रहा है कि जब तक ऑलरेडी गुरु है तो वो गद्दी तो उनके पास ही रहती है। अब जब सुनारिया में है वो तो फिलहाल तो उन्हीं के पास ही है। कैमरे की चकाचौंध और लाइमलाइट में रहने वाली हनीप्रीत हरियाणा पुलिस के रडार पर कैसे आई और कैसे वो मोस्ट वांटेड बन गई, इसके लिए 2 साल पहले उस तारीख की ओर रुख करना होगा जब राम रहीम दोषी करार दिया गया था और पंचकुला में हिंसा भड़की थी। हर वक्त साए की तरह राम रहीम के साथ रहने वाली हनीप्रीत उस दिन भी राम रहीम के साथ थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो गई थी और 38 दिनों तक लुका छुपी का खेल चलता रहा। मगर संगीन आरोपों ने हनीप्रीत को कानून के चंगुल तक पहुंचा दिया। वो साल 2017 की 25 अगस्त की तारीख थी जब 800 गाड़ियों का काफिला लेकर राम रहीम पंचकुला अदालत पहुंचा था और कोर्ट ने राम रहीम को 2 साथियों से रेप का दोषी करार दिया। इधर अदालत का फैसला आया, उधर पंचकुला में हिंसा भड़क उठी, वो भी तब जब पंचकुला के चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की टीमें तैनात थी। मगर कई घंटों तक पंचकुला की सड़कों पर उत्पात होता रहा, सुरक्षा इंतजामों की धज्जियां उड़ती रहीं। पंचकुला हिंसा में 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी हिंसा के चलते पुलिस के रडार पर आई हनीप्रीत। उसी हिंसा के तार जुड़े हनीप्रीत और उनके कुछ करीबियों तक, जो हनीप्रीत सिरसा से रोहतक की सुनारिया जेल तक राम रहीम के साथ थीं, वो अचानक गुम हो गईं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राम रहीम को पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उस वक्त भी हनीप्रीत उनके साथ थी, लेकिन पुलिस का शिकंजा कसते देख हनीप्रीत अचानक गायब हो गई और 38 दिनों तक हरियाणा पुलिस शहर दर शहर उन्हें ढूंढती रही। पुलिस ने हनीप्रीत पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था और 38 दिनों बाद उन्हें पंजाब से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए थे। 2 नवंबर को हनीप्रीत से राजद्रोह की धारा हटाई गई थी। अभी तक हनीप्रीत पंचकुला हिंसा मामले में अंबाला जेल में बंद थी और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होती रही। हनीप्रीत ने इससे पहले भी कोर्ट में जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। लेकिन उन्हें बड़ी राहत 6 नवंबर को मिली जब उन्हें 803 दिन बाद जमानत मिली। प्रियंका तनेजा और हनीप्रीत, जिन्हें राम रहीम ने तीसरी बेटी का दर्जा दिया था, डेरा आश्रम में राम रहीम के बाद कोई था तो वो हनीप्रीत थी। हनीप्रीत का रसूख इतना बुलंद था कि उन्हें डेरे में नंबर 2 कहा जाने लगा। राम रहीम के रॉक स्टार बाबा बनाने में भी हनीप्रीत का दिमागी कमाल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों को लेकर राम रहीम पर इस कदर जुनून था कि सिरसा में एक ऐसी दुनिया बसाई जहां पेरिस का एफिल टावर भी था और आगरा का ताजमहल भी। मतलब राम रहीम को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए सिरसा से बाहर नहीं जाना पड़ता था। हरियाणा के फतेहाबाद से ताल्लुक रखने वाली हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत और विश्वास गुप्ता की शादी 14 फरवरी 1999 को डेरा प्रमुख राम रहीम ने ही कराई थी। हालांकि दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी। इसके बाद राम रहीम ने साल 2009 में हनीप्रीत को अपनी दत्तक पुत्री करार दिया और देखते ही देखते हनीप्रीत उन चंद डेरा समर्थकों में से एक हो गई जिसकी गिनती राम रहीम के करीबियों में होती थी। वो डेरा के कई अहम फैसले लेने के साथ ही साथ राम रहीम की फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुकी है। हनीप्रीत ने MSG द वॉरियर लायन हार्ट को भी डायरेक्ट किया है। हनीप्रीत ही राम रहीम के फिल्म प्रोडक्शन का काम संभालती थी।
मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। बाबा की सारी फिल्में हनीप्रीत ने ही डायरेक्ट की थी। बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए, बूंद बूंद खून की हमारी देश के लिए। बर्बादी का गुरमीत राम रहीम ने 2015 में फिल्मों में एंट्री की थी। इस देश में वो अपनी फिल्मों में खतरनाक स्टंट करते नजर आया। 2 साल में राम रहीम ने 5 फिल्में बनाई है। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन राम रहीम की ओर से इनके जोरदार कलेक्शन करने का दावा किया गया और इसी से राम रहीम रॉक स्टार बाबा बन गया था। आपकी अम्मी है जो आपको जन्म देती है, आपकी बेगम है जो आपकी आधी रूह बनी, और हनीप्रीत उसकी खासम खास। बेटियां तो बेटियां ही होती हैं, चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की। डेरा प्रमुख की पहली फिल्म की शूटिंग शायद बाहर हुई, लेकिन उसके बाद की शूटिंग सिरसा और बाहर की लोकेशन पर हुई। फिर उसने डेरा में ही खुद का स्टूडियो बनाया। बाहर से वहीं टेक्नीशियन बुलाए। पोस्ट प्रोडक्शन का काम डेरा के स्टूडियो में ही होता था। मर मिटेंगे देश के लिए। कोई भी सिरसा की फिल्म सिटी को देखकर हैरान रह जाए। कहते हैं फिल्म लोकेशन बनवाने में हनीप्रीत का बड़ा रोल था। फिल्मों को लेकर राम रहीम की दीवानगी इस हद तक थी कि एक्शन सीन से लेकर रोमांटिक सीन में राम रहीम को कोई गुरेज नहीं होता। वहीं हनीप्रीत बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह खुद को पेश करने में लगी थी। खोज खबर स्पेशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।